अस्सलामुअलैकुम। जद्दा में पहली जंग अजीम की यादगारी तकरीब में बम धमाका, 4 गैर मुल्की जख्मी। दोस्तों, सऊदी अरब के शहर जद्दा में पहली जंग अजीम के इख्तिताम से मुताल्लिक एक तकरीब में बम धमाके से कई गैर मुल्की अफराद जख्मी हो गए। फ्रांस की वजारत खारजा ने कहा है कि इस तकरीब में यूरोपीय सिफारतकार और कई ममालिक के नुमाइंदे शरीक थे। सऊदी हुकाम की जानिब से इस वाक़े पर फौरी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। फ्रांसीसी वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि पहली जंग अजीम के इख्तिताम से मुताल्लिक आज सुबह होने वाली यादगारी तकरीब को एक देसी साख्त के बम हमले का निशाना बनाया गया है। ये तकरीब एक गैर मुस्लिम कब्रिस्तान में जारी थी और जिसमें फ्रांस समेत कई ममालिक के कौंसल खानों के नुमाइंदे शरीक थे। इस हमले में कई अफराद जख्मी हुए हैं। बयान में इस हमले को बुज़दिलाना और बिला जवाज करार दिया गया है। 29 अक्टूबर को जद्दा में फ्रांस के कौंसल खाने के एक गार्ड को एक सऊदी शहरी ने चाकू से हमला करके जख्मी कर दिया था। इसी रोज फ्रांस के शहर नेस में चाकू से हमले में 3 अफराद हलाक हुए थे। सऊदी अरब में मुकीम फ्रांसीसी सहाफी क्लेरेंस रोड्रिग्वेज ने बुध को होने वाले इस हमले के बाद के मनाजर की तस्वीर ट्वीट की हैं, जिनमें एक ऐसे जख्मी की तस्वीर भी शामिल है जिन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। उन्होंने लिखा कि आज सुबह जद्दा में गैर मुस्लिम कब्रिस्तान में हमले की कोशिश की गई, जहां 1 नवंबर के हवाले से तकरीब जारी थी और ये हमला फ्रांस के कौंसल जनरल की मौजूदगी में हुआ और वहां आयरलैंड और बर्तानिया और फ्रांस के शहरी भी मौजूद थे। फ्रांस के कौंसल खाने पर चाकू के हमले के 13 रोज बाद फ्रांस पर एक और हमला हुआ है। उन्होंने कहा कि एक सिक्योरिटी एहलकार जिसका ताल्लुक यूनान से है वो शदीद जख्मी है। एक यूनानी सिफारतकार ने खबरसां इदारे राइटर्स को बताया कि हमले में 4 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक यूनानी है। फ्रांस की वजारत खारजा ने कहा है कि हमले से मुतासिर होने वाले कौंसल खानों ने सऊदी हुकाम से कहा है कि वो हमले के बारे में मालूमात फ्राहम करें और जिम्मेदारों की शनाख्त करके कानून की गिरफ्त में लाएं। राइटर्स के मुताबिक जद्दा में फ्रांस के कौंसल खाने ने सऊदी अरब में फ्रांसीसी शहरियों पर जोर दिया कि वो एहतियात करें और जो करना रहें। दोस्तों, फ्रांस में एक जरीदे की जानिब से पैगंबर इस्लाम के खाके छापने कुछ मुसलमान शिद्दत पसंदों की जानिब से हमलों में लोगों की हलाकत और जख्मी होने के वाकयात और इस्लाम और मुसलमानों के बारे में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के बयानात के बाद फ्रांस में सूरत हाल कशीदा होती जा रही है। कुछ दिन पहले एक हमले में फ्रांस के शहर नेस में कम से कम 3 अफराद हलाक हुए हैं। पुलिस का कहना है कि हलाक होने वाली एक खातून का सर कलम किया गया, जबकि शहर के मेयर ने उसे इस्लामोफाशिज्म करार दिया है। इस बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान आजादी इजहार, सेकुलरिज्म और फ्रांसीसी मुआशरे की बुनियादी इक़दार और मुसलमानों के रवैये ज़ेरे बहस हैं। कोई खाकों की मजम्मत कर रहा है तो कोई दहशत गर्दी के वाकयात की। इस दौरान मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी वाकयात में इजाफा हुआ है और आए दिन दहशत गर्दी के हमलों में आम लोगों की हलाकत के नतीजे में फ्रांसीसी मुआशरे में मुसलमानों के खिलाफ गुस्से में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पेरिस में सहाफी यूनुस खान ने बताया कि पैगंबर इस्लाम के खाकों के मामले पर एक टीचर के कत्ल के बाद फ्रांस की हुकूमत की तरफ से सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं। 3 मसाजिद को बंद किया गया है। पेरिस के नवाह में एक मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर हुकूमती इक़दामात पर तनकीद की थी। 100 से ज्यादा मुसलमान गिरफ्तार हो चुके हैं। 50 से ज्यादा मुस्लिम तंजीमों की फंडिंग के बारे में तहकीकात हो रही हैं। एक पाकिस्तानी मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद कुबा है। इस पर 75,000 यूरो का जुर्माना आयद किया गया है क्योंकि इसके इमाम गैर कानूनी तौर पर फ्रांस में रह रहे थे। इस सारी सूरत हाल की वजह से मुसलमानों और हुकूमत के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है और मुसलमानों में अदम तहफ़्फ़ुज़ और एहसास बेगानगी में इजाफा हो रहा है। फ्रांस के सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में मुसलमानों की तादाद 60 लाख के लगभग है, लेकिन कहा जाता है कि ये तादाद इससे कहीं ज्यादा है। यूनुस खान ने बताया कि जिन आम लोगों से उन्होंने बात करने की कोशिश की, उनमें से अक्सर डरे हुए थे और उन्होंने कुछ कहने से गुरेज किया। जिन चंद लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने खाके बनाने और इसके जवाब में तशद्दुद की भी मजम्मत की। लोग कहते हैं कि फ्रांस के दूसरे शहरियों की तरह मुसलमान भी आम से और अमन पसंद लोग हैं, लेकिन पैगंबर इस्लाम के खाके बनाने के रद्द-ए-अमल में रेडिकलाइजेशन, इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त बढ़ेगा। यूनुस खान ने बताया कि फ्रांस में हालिया वाकयात के बाद मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मबनी वाकयात
और तशद्दुद में इजाफा हुआ है। पेरिस के अलावा कई दूसरे शहरों में मुसलमानों के खिलाफ वाकयात बढ़ रहे हैं। पेरिस के मज़ाफ़ात में वाक़े मुसलमान इलाकों में मजमुई तौर पर खौफ की फिजा तारी है और मुस्तकबिल के बारे में लोगों को फिक्र लाहक है। कुछ ऐसे मुसलमानों को भी हिरासत में लिया गया है जिन्होंने जरीदे चार्ली हिब्डो पर हमले के बारे में सोशल मीडिया पर तबसरा किया था। सहाफ़ी यूनुस खान के मुताबिक मुसलमान अक्सरियत वाले इलाकों की निगरानी में इजाफा किया गया है और इंटेलिजेंस का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा मुसलमानों से कहा जा रहा है कि वो अपने अंदर मौजूद इंतहा पसंद अनासर की निशानदही करें। पेरिस के बाज़ नवाही इलाके ऐसे हैं जहां मुसलमानों की अक्सरियत है। ऐसे ज्यादातर इलाके शहर के शुमाल में वाक़े हैं। इनमें सेंट डेंस, लेल, गार्ड सार्सल, वेलर लाबेल, मेडसाई, मनफमाई, क्लेशी, एवरीक्राई, क्लेशी सोबोवा, गोसावेल वगैरह शामिल हैं। इन इलाकों में बज़ाहिर तो पुलिस की नफरी में इजाफा नहीं किया गया है, लेकिन लोगों का ख्याल है कि सादा कपड़ों में इंटेलिजेंस अहलकार वहां पहले से ज्यादा मौजूद हैं। 25 सितंबर को एक नौजवान ने पैगंबर इस्लाम के खाके छापने वाले जरीदे चार्ली हिब्डो के दफ्तर के करीब चाकू से हमला करके 2 अफराद को जख्मी कर दिया था। हमला आवर नौजवान का नाम अली हसन है और इसका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब के इलाके कोटली काजी से बताया जाता है। वो पेरिस के शुमाली इलाके के रहायशी हैं। अली हसन ने हमले से पहले अपनी एक वीडियो भी जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि वो हमले का इरादा रखते हैं। वीडियो में उन्होंने पाकिस्तान में एक मजहबी तंजीम के रहनुमा को अपना पीरो मुर्शद बताकर उनके लिए एक नात भी पढ़ी थी। पेरिस के शुमाल में ही वाक़े एक मस्जिद के मुंतजिम राव खलील ने बताया कि मसाजिद में पहले ही कोरोना वायरस की वजह से कम लोग आ रहे हैं क्योंकि नमाज का इहतमाम समाजी फासले के उसूलों के तहत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जो लोग भी आ रहे हैं वो मुल्क की सूरत हाल पर परेशान हैं। उन्होंने कहा कि वो ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो 20 साल से फ्रांस में रह रहे हैं लेकिन अब अपने और बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं। राव खलील के मुताबिक फ्रांस में अगर आप कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें तो कोई मसला नहीं और जहां तक मजहबी आज़ादी का ताल्लुक है वो भी पूरी तरह हासिल है। ताहम उनका ये भी कहना था कि मुसलमानों पर बहरहाल एक दबाव बरकरार रहता है। अगर हमारे बच्चों की परवरिश खौफ के माहौल में होगी तो उनके जहन बड़े कैसे होंगे। हम यहाँ एक आरामदेह जिंदगी तो गुजार सकते हैं लेकिन एक हद से आगे नहीं बढ़ सकते। हम उन शोबों में आगे नहीं बढ़ सकते जो मुल्क की क़यादत करते हैं, पॉलिसी साजी करते हैं। राव खलील ने बताया कि आजकल चूंकि नमाज में भी कम लोग होते हैं इसलिए ये आसानी से मालूम हो जाता है कि कौन नमाज पढ़ने आया है और कौन निगरानी करने आया है। उन्होंने बताया कि जहां जहां भी मुसलमानों की तकरीबात होती हैं वहां निगरानी हो रही है। शाजिया गुज़श्ता 9 बरस से फ्रांस में मुकीम है। वो ज्यादा अरसा पेरिस में रही हैं और अब भी अपने 3 बच्चों और शौहर के साथ एक ऐसे इलाके में रह रही हैं जहां अक्सरियत मकामी फ्रांसीसी शहरियों की है। सो दोस्तों, इसी मामले को लेकर सऊदी अरब के शहर जद्दा में होने वाले इस हमले के बारे में बातें की जा रही हैं कि ये शायद उसी कड़ी का एक नतीजा हो सकता है। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।